आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में। और अगर लंग्स की बात की जाए कि क्या है, तो ये हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जो किसमें इन्वॉल्व होता है, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जिसे कि सांस लेने का अमल कहा जाता है, उसका प्रिंसिपल ऑर्गन लंग है। आज हम उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे कि उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें तो ये क्या है, ये लंग्स की डायग्राम है। और लंग्स बात करें तो हमारी बॉडी में कितने हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि पेयर प्रेजेंट है, दो लंग्स हैं। और अगर फर्दर देखें तो हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर लीड कर रहा है लंग्स की तरफ, उसे ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है फर्दर डिवाइड हो जाता है ब्रोंकस। ब्रोंकस डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, और वो फर्दर आगे डिवाइड होते हैं स्ट्रक्चर्स में जिन्हें एल्व्यूलाई कहा जाता है। अब अगर हम डायग्राम में देखें तो जैसे कि देख रहे हैं कि जो हमारे लंग्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया हुआ है रिब्स ने। एक केज की तरह का, एक पिंजरे की तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है कि ये रिब्स की वजह से जो क्या कर रहा है, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स को। अब अगर लंग्स की शेप की बात की जाए तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो लंग्स हैं वो कोनिकल इन शेप हैं। और इसमें हम देखते हैं कि जो इनकी बेस है वो कहाँ पर है, मतलब अगर हम बात करें कोनिकल तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो शेप है ये कोनिकल शेप है। और इसमें अगर हम बात करें कि ये जो बेस है किसके ऊपर प्रेजेंट है, ये डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे डायफ्राम कहा जाता है। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें इस वाले स्ट्रक्चर की तो ये क्या है, ये डायफ्राम। इसी तरह से अगर हम इसके एपिक्स की बात करें, ये वाला जो रीजन है इसे क्या कहा जाएगा, इसे बेस कहा जाएगा। और ये जो रीजन है इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा एपिक्स। तो अब अगर हम एपिक्स की बात करें तो हम देखते हैं कि जो एपिक्स है वो एक्सटेंड कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर। और वो कहाँ पर, क्लेविकल। यहाँ पर एक बोन प्रेजेंट होती है, जिसे इस तरह से करके एक बोन प्रेजेंट होती है जिसे कॉलर बोन भी कहा जाता है और इसे क्लेविकल कहा जाता है। तो अगर हम ये देखें कि उससे तकरीबन कितना सुपीरियर होता है, ये 2.5 सेंटीमीटर क्लेविकल बोन से थोड़ा सा इसकी जो एपिक्स है वो सुपीरियर होती है। इसी तरह से अब अगर हम फर्दर बात करें कि हमने जैसे बात की थी कि लंग्स के नंबर की कि कितने हैं, 2 हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि एक जो है वो लेफ्ट लंग है, इसी तरह से एक जो है वो हमारा राइट लंग है। अब अगर हम राइट और लेफ्ट लंग की बात करें कि किस तरह से सेपरेट हैं, तो हम देखते हैं कि ये सेपरेट हैं मीडियली किस तरह, क्योंकि इनके बीच में हार्ट प्रेजेंट है। और हम देखते हैं कि इसके अलावा जो इनकी सेपरेशन है, मतलब इनके दरमियान वो क्या है, मीडिया स्टाइनम, जो कि हम कह रहे हैं कि जो स्पेस है राइट और लेफ्ट लंग के दरमियान में, उस स्पेस को कहा जाता है मीडिया स्टाइनम। इसी तरह से अब अगर हम लंग्स की बात करें और उसमें हम सबसे पहले लेफ्ट लंग की बात कर लेते हैं कि जो लेफ्ट लंग है उसमें फर्दर लोब्स प्रेजेंट है। और वो कितने लोब्स हैं, 2 लोब्स हैं। और वो लोब्स कौन कौन से हैं उसमें हम देख लेते हैं कि जो एक लोब है वो सुपीरियर, जिसे कि अपर लोब भी कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इसे सुपीरियर लोब या अपर लोब कहा जाता है। इसी तरह से ये जो है इसे इंफीरियर लोब या फिर लोअर लोब कहा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये जो दोनों लोब्स हैं इन्हें किसने सेपरेट किया हुआ है, इन्हें सेपरेट किया हुआ है ऑब्लिक फिशर ने। मतलब यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं ये जो लाइन है ये क्या है, ये ऑब्लिक फिशर जो इन दोनों लोब्स को सेपरेट कर रही है। अब अगर इसी तरह से फर्दर हम राइट लंग की बात करें तो राइट लंग में फर्दर कितने लोब्स प्रेजेंट हैं, राइट लंग में 3 लोब्स प्रेजेंट हैं। और उसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला जो लोब है इसे क्या कहा जाता है, सुपीरियर लोब। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये वाला जो लोब है ये कौन सा है, मीडियन। और ये वाला जो लोब है, ये रीजन, ये कौन सा वाला लोब है, ये इंफीरियर लोब। तो राइट लंग के कितने लोब्स हैं, 3 लोब्स हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर एक रीजन प्रेजेंट है, इस रीजन को क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। अब हाइलम की बात की जाए कि हाइलम क्या है, हाइलम हम कह रहे हैं कि वो वाला रीजन है जहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एंटर हो रहे हैं और लीव हो रहे हैं लंग से। मतलब जितने भी हम कह रहे हैं, जैसे ऊपर हमने बात की थी स्ट्रक्चर्स की कि ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल है, इस तरह बाकी जो नर्व्स वगैरह की बात की जाए तो ये एंटर और लीव कहाँ से हो रहे हैं, किस रीजन से, ये जो रीजन है जिसे हाइलम कहा जाता है। अब अगर हम फर्दर मेम्ब्रेन की बात करें, क्योंकि हम आज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो हम देखते हैं कि जो लंग्स है उसको सराउंड किया हुआ है मेम्ब्रेन। और उस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्लूरा।
और प्लूरा की बात की जाए तो ये जो प्लूरा है ये डबल मेम्ब्रेन है, जिसमें हम कहते हैं कि कौन कौन सी हैं, इनर और आउटर लेयर। अब अगर हम सबसे पहले इनर लेयर की बात करें कि इनर लेयर कौन सी है, तो इनर लेयर को क्या कहा जाता है, उससे विस्ट्रल प्लूरा, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि अगर हम प्लूरा को इनलार्ज करके देखें तो हम देखते हैं कि उसमें क्या है, एक इनर लेयर है और एक आउटर लेयर है। इनर लेयर को विस्ट्रल प्लूरा कहा जाता है, और विस्ट्रल प्लूरा को अगर हम देखें तो ये किसके साथ अटैच हुई हुई, ये लंग्स के साथ अटैच हुई हुई है। इसी तरह से अगर हम आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर को कहा जाता है पेराइटल प्लूरॉन। ठीक है, जिस तरह हम कह रहे थे कि इसको जो है विस्ट्रल प्लूरा या विस्ट्रल प्लूरॉन कहा जाता है, इसी तरह से जो आउटर लेयर है उसे कहा जाता है पेराइटल प्लूरा या पेराइटल प्लूरॉन। अब ये जो है इसमें हम कहते हैं कि ये किसको लाइन करती है, ये लाइन करती है चेस्ट वॉल को। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो है ये डायफ्राम के जो सुपीरियर है लाइन उसको कवर करती है। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो विस्ट्रल प्लूरा है और पेराइटल प्लूरा है, इनके दरमियान में खाली जगह स्पेस प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्लूरल कैविटी। अब ये जो कैविटी है इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और उस फ्लूइड की वजह से ये दोनों लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है। इसको समझने के लिए अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर हम दो ग्लास जो है प्लेट्स ले लें और उन प्लेट्स के दरमियान में अगर हम फ्लूइड फिल कर दें तो आप देखेंगे कि वो ग्लासेस जो हैं, दोनों जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी। बिल्कुल इसी तरह से जो विस्ट्रल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा है, इनके दरमियान जो कैविटी है इसके अंदर क्योंकि फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या दोनों लेयर्स कर सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। अब अगर हम लंग्स की बात करें तो जो लंग्स हैं वो स्पॉन्जी इन नेचर होते हैं, और वो क्यों इस तरह से हैं, क्योंकि जब हमने ऊपर बात की थी कि जो ब्रोंक्यूल है वो फर्दर डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर्स में, उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है एल्वियोलाई। ठीक है, और उसकी वजह से जो लंग्स है उसकी नेचर की बात करें कि वो किस तरह की है, वो स्पॉन्जी है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में।